आप देख रहे हैं आपका बाजार। मार्केट्स के अंदर रेंज है, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक्स जो हैं उनमें एक बाइंग ज़रूर देखी जा रही है। चाहे मैनन बेयरिंग को देख लें, सी मरीन को देख लें, ओरिएंट पेपर को देख लें, इनमें कुछ एक बाइंग आई है और डे हाई के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहे हैं। एक अच्छी सडन स्पाइक इनमें देखने को मिल रहा है। रादर एजिस लॉजिस्टिक्स, SML इसूज़ू जैसे शेयरों में कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। योगेश हैं जो कि जयपुर से मौजूद है हमारे साथ। योगेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार योगेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास टाटा मेटालिक के 100 शेयर है 400 की रेट पे। ओके, और नजरिया क्या रखते हैं आप इसके अंदर? नजरिया लॉन्ग टर्म का है सर मेरा। चलिए, अच्छा मुनाफा है, पहले तो आप वो उसको बचा के जरूर रखिएगा। मिस्टर शर्मा, सवाल टाटा मेटालिक्स पर है। 54 रुपये पर शेयर करीब का इन्हें मुनाफा हो रहा है। 454 का मौजूदा स्तर है, 400 पे खरीदारी है। क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, स्टॉक जो है एक वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंटम बॉयज़ रहा है मिड कैप स्पेस में, और मुझे खुशी है कि एटलीस्ट इनका जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी मतलब 10-12-15% के करीब नीचे है अभी प्रेजेंट भाव से। स्टॉक में अभी भी जो चार्ट पैटर्न है वो अच्छा है और अभी भी लगता है शायद अच्छी अपसाइड दिखाई दे रही है। हालांकि फंडामेंटल्स जो हैं वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते स्टॉक में। मेरे सजेशन इनको ये रहेगा, क्योंकि चार्ट ठीक लग रहे हैं, बाजार अच्छा लग रहा है, तो होल्ड कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 435, क्योंकि जितनी तेज़ी से ही ऊपर गया उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है और मैसिवली आ सकता है। मिनिमम जो गिरावट का पहला स्तर होगा वो 320-25 का हो सकता है। तो अपने कैपिटल को प्रिजर्व करते हुए लॉस से बचने के लिए 435 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, तेज़ी को खेलें, और साथ में एक 5% का जैसे जैसे ये स्टॉक 450 लेवल से ऊपर बढ़ता है अपने स्टॉप लॉस को भी 5% ऊपर लेके जाइए और ट्रेल कीजिए इसको 5% से। होल्ड कीजिए फिलहाल 435 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर फिलहाल बने रह सकते हैं, ये सलाह है आपके लिए। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। नागपुर से गौरव ने हमें कॉल किया। नमस्कार गौरव जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 175। ओके, तो मैं 2 to 3 मंथ्स के नजरिए से जानना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने जिस भाव पर खरीदा उसी के आसपास अभी शेयर ट्रेड भी कर रहा है। 3 महीने का इनका नजरिया मिस्टर सतपुते, 175 पर खरीदा हुआ एक्साइड इंडस्ट्रीज को, क्या सलाह होगी? देखिए, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक साइड आप कंसोलिडेशन में देख रहे हो, इसमें 172 के आसपास का एक बाइंग दिखता है, सपोर्ट दिखता है। सामने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 184-85 के आसपास है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखो तो वीकली में इसका जो रैली चालू हुआ है 110 से, सो 110 से लेकर अगर 185 तक का रैली है तो डेफिनेटली ये करेक्ट होगा। सो अगर करेक्ट होगा तो दो चीज़ें हैं कि ऑन अ पोजिशनल बेसिस येस द करेक्शन कुड बी पॉसिबल फ्रॉम हियर, बट एट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस द मोमेंटम कुड बी अनडिफाइंड। शॉर्ट टर्म में कभी भी स्टॉक्स खींच सकता है। सो अगर शॉर्ट टर्म के एंगल से देखना है तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में बोलूँगा 172 का। करंट मार्केट प्राइस जो दिखता है 175.50 यानी 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करें। जो टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल है 180 है, तो 180 के ऊपर अगर चला जाता है या ब्रेकआउट देता है तो मे बी यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस अबव 175 ऑड लेवल्स, और आपका फिर इन दैट केस आपका जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 195 प्लस। सो आप उसको, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है, हमें सबको पता है कि कहीं ना कहीं बाजार में करेक्शन ड्यू है। सो ऐसे माहौल पे विदाउट स्टॉप लॉस काम ना करें। 172 का स्टॉप लॉस रखें, 180 का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 195। जी, तो आपको राय दी गई है एक्साइड को लेकर, बने रह सकते हैं आप इसके अंदर। करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। संतोष है हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मेरा हैथवे केबल्स का 2500 शेयर से परचेसिंग प्राइस 33 रुपये 50 पैसा है। ओके। अच्छा, इसके अलावा और एक सन फार्मा का शेयर है 250 शेयर से 830 रुपीज से परचेसिंग प्राइस का है। ओके। तो मैं ये दोनों शेयर में होल्ड करूँ या सेल करूँ? एक है, और एक सन फार्मा का बाईबैक का ऑफर आया था जी, वो उसका डिटेल मालूम नहीं पड़ा मुझे, वो कब बाईबैक करेंगे। मेरा परचेज किया हुआ मेरा मई महीने में है। ओके। जुलाई 15 के बिफोर है। ओके, आप क्या इसके अंदर फर्दर अपनी पोजीशंस को बढ़ा या घटा सकते हैं? क्या सर? अपने, अगर आपको राय दी जाए और शेयर खरीदने की तो आप खरीद सकते हैं? नहीं, सन फार्मा में तो मैं नहीं खरीदूंगा अभी मैं। ओके, चलिए। मिस्टर शर्मा, इनके 2 सवाल है। पहला तो एक हैथवे केबल को लेकर इनका सवाल है, उसमें इन्होंने निवेश कर रखा है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? और दूसरा सन फार्मा, यानी खरीदारी 880 की रेंज में खरीदारी है, 774 शेयर कामकाज कर रहा है, 0.5% के आसपास की बढ़त है। आप क्या राय रखते हैं दोनों शेयरों को लेकर?
देखिए, पहले मैं इनको सन फार्मा के बारे में बताना चाहूँगा। सन फार्मा जो है वैसे तो जो है दिग्गज उसमें है, लेकिन अभी साइडवेज फंक में है आफ्टर रेमबैक्सी के एक्विजिशन के बाद। मुझे लगता है स्टॉक अभी भी कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि जो बायस है थोड़ा नेगेटिव है और साइडवेज कंसोलिडेशन है, पर स्टॉक में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि आपकी खरीद ऊंचे लेवल की है और आई थिंक यही हाई प्राइस है जिस दिन आपने शायद खरीदा है अभी रिसेंट टाइम्स का, तो मेरी सलाह ये बनेगी थोड़ा आपको डीप स्टॉप लॉस देना पड़ेगा और समय का इंतजार करना पड़ेगा। स्टॉक में रिकवरी जरूर आएगी। एक स्टॉप लॉस है 732 का, इसे नोट कर लीजिए। 732 के स्टॉप लॉस को आप प्लीज़ मेंटेन कीजिए। यहाँ से अभी भी 40 रुपये 5-6% नीचे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 क्वार्टर में ये वापस जो है अपनी पुरानी ग्लोरी को टच करेगा और 1000 रुपीज़ को पार कर सकता है, तो स्टॉक में बने रहें। हैथवे केबल्स की अगर मैं बात करूँ तो हैथवे केबल्स जो है ये भी जो है माइल्डली नेगेटिव है। स्टॉक्स जो है इनफैक्ट चार्ट्स बिल्कुल भी पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि मार्केट में इस प्रेजेंट रैली को टोटली मिस किया है स्टॉक ने। और पिछले सितंबर से इस सितंबर जो आ रहा है, एक साल में स्टॉक नीचे ही ड्रिफ्ट किया है। तो कोई ऐसी एनकरेजिंग बात दिखती नहीं है कि स्टॉक में होल्ड करने की आपको सलाह दी जाए। मेरे हिसाब से अभी शायद जो है इंटरमीडिएट बॉटम भी स्टॉक में बन नहीं पाया है। प्रेजेंट लेवल पे मेरी सलाह ये रहेगी कि निकल जाइए और जो भी कुछ है उस कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए। जी, आपको राय दी गई है दोनों शेयरों को लेकर। और सन फार्मा के बायबैक की आपने बात की, 783 रुपये के भाव पर ये बायबैक आया था। 900 रुपये उन्होंने बायबैक का प्राइस दिया है और 15 जुलाई जो है उसे रिकॉर्ड डेट के तौर पे तय किया गया था, जो ही कंपनी ने अपने BSE पे नोटिफिकेशन के तौर पर भी दिया हुआ है। आप वहाँ से सारी डिटेल ले सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो अपने ब्रोकर से भी आप बातचीत कर सकते हैं बायबैक से पर्टेनिंग। तो सन फार्मा को लेकर तमाम डिटेल आपको दी जा चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जो अगले दर्शक अब फोन लाइन पर मौजूद हैं वो है कमलेश वडोदरा से। नमस्कार कमलेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्ते, बताइए। ये बेल लिया हुआ है मैडम, ये 137 में मेरे पास। ठीक है। हाँ, वो 137 के आसपास का कुछ है बाइंग मेरा जी। तो और क्या आपका करें? नजरिया क्या है? मेरा नजरिया तो यही 6 to 8 मंथ मैडम। 6 to 8 मंथ्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर सतपुते कैपिटल गुड्स स्पेस से BHEL पर निवेश किया हुआ है। 400 शेयर्स है इनके पास। 137 की इनकी खरीद है, उसी के आसपास अभी शेयर ट्रेड भी कर रहा है। 6 से 8 महीने का इनका नजरिया है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है उन्हें होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि भेल में हमने रैली देखी थी रफली 95-96 से लेके 150 तक। तो 150 से लेके फिर से 135 तक करेक्ट रहा है। मे बी इट कैन स्लिप बैक टू 128-130 और लेवल्स, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा भेल में मंदी नहीं लगती। और इनफैक्ट जो अगर आप पोजिशनल देखें तो यानी जो आप 6 से 8 महीने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पोजिशनल देखें तो इसका जो प्राइस टारगेट है वो रफली 190 का। तो अगर पोजिशनल बेसिस पे मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी को निवेश करना है या बाय करना है तो मुझे लगता है भेल इज़ अ गुड काउंटर। एक्यूमुलेशन करिए, 130 के आसपास एक्यूमुलेशन करते रहिए। डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ 190-95 का भाव मिलेगा। जी, तो आपको BHEL को लेकर राय दी गई है। करीब 3/4% ऊपर शेयर कामकाज कर 137-38 स्तर देखने को मिल रहा है। चलिए, क्योंकि आज वायदा बाजार की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन किस तरह से मार्केट्स का मोमेंटम है, क्या रोल ओवर के फिगर हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। रजत मौजूद भी हमारे साथ। रजत, मार्केट में जो अब तक के नंबर्स देखने को मिले हैं उसके लिहाज से कहाँ सबसे ज़्यादा रोल ओवर की सिचुएशन बन रही है, और आपको क्या लगता है जो पोजीशंस अब तक बनी है कहाँ पर जो ये लॉन्ग पोजीशंस है कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं कोई अगली सीरीज़ के लिए? बिल्कुल, फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस सीरीज़ में आउट परफॉर्म कर रहे हैं और यहीं पर ही रोल ओवर स्ट्रॉन्ग है। फार्मा इस सीरीज़ में पिछड़ गया अभी भी, हालांकि यहाँ पर अब बिजनेस से आज बाउंस बैक जरूर दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स जो है सीरीज़ में नेगेटिव हैं, ये गौरतलब बात है। पर मैं आपको ये बता दूं कि निफ्टी का जो कुल रोल ओवर है वो 72% हो चुका है और एक सीरीज़ टू सीरीज़ कोई भी ज़्यादा बदलाव है नहीं निफ्टी पे। पर अभी भी तेज़ी की जो पोजीशंस इंस्टीट्यूशंस ने वो छोड़ी नहीं है, और ये हम बार बार बता रहे हैं अपने पोल के जरिए, जो एक्सपायरी कटेगी वो 86-60 से 87-20 के बीच में कट सकती है। 50% ब्रोकर्स ये मान रहे थे। ये पोल हमने 2 दिन पहले चलाया और उसके बाद से अब इस रेंज के बीच में आके कामकाज करना शुरू कर दिया। ये महत्वपूर्ण है। अभी तक ये रेंज कॉन्कर ही नहीं की थी मार्केट ने, लेकिन अब इस रेंज में कामकाज हो रहा है और 8600 से 86-60 30% ब्रोकर्स मानते थे और 8600 से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। तो अभी तक के ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल सटीक पोल जी बिजनेस का। लेकिन जो बात कर रहा हूँ 72% रोल ओवर निफ्टी के हैं और 52% निफ्टी बैंक के। देखिए, इस सीरीज़ में जो चढ़ा वो था दीवान हाउसिंग
25% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी दे गया ये पर्टिकुलर स्टॉक। और आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि ये सीरीज़ का टॉप गेनर है तो उम्मीदें बहुत स्ट्रॉन्ग है इससे। फार्मा पैक में टॉरेंट फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर अच्छे 20% के रिटर्न्स मिले। इंडिया सीमेंट, जैन इरिगेशन, टाटा केमिकल, ब्रिटानिया 17 से 20% के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर। और सभी अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टॉक पे आप एक सेक्टर पे आप बेट लगा सके। इस पूरी सीरीज में बहुत स्कैटर्ड मार्केट थी और काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे थे। हिंडाल्को, आईजीएल जैसे स्टॉक्स में भी मूव बहुत स्टॉक देखने को मिला। और पिछड़ने वाले स्टॉक्स देखिए आप, स्ट्राइड्स, आकुलैब और वोकहार्ट इस सीरीज के सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक। 17% का फॉल। आज स्टॉक्स में कवरिंग जरूर है लेकिन 17% डेंट पड़ चुका है सीरीज में। जस्ट डायल, भारत फाइनेंशियल जैसे स्टॉक 15% टूटते हुए नजर आए। जेट एयरवेज ने निराश किया। भारतीय इंफ्राटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पर आज कुछ ऐसे स्टॉक्स चल रहे हैं जहां पर पेंडिंग रोल ओवर्स थे, कुछ रोल ओवर्स जो अभी तक हुए नहीं थे और जो पॉजिटिव साइड पर डेवलपमेंट थी उसमें आज पहला स्टॉक है वोकहार्ट, जो मैं कह रहा हूँ बाउंस बैक दिखा रहा है। इस सीरीज में 17% नीचे, लेकिन आज इस स्टॉक में 4 से 5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। कैडिला दूसरा स्टॉक है फार्मा पैक में जो आज से काफ़ी स्ट्रांगली कवर होता हुआ नजर आया। इस स्टॉक में तेजी है। इंजीनियर्स इंडिया एक और स्टॉक, यहाँ पर तो पॉजिटिव ट्रेंड है, इस सीरीज में आउट परफॉर्म कर गया ये स्टॉक और अब आने वाले समय के लिए भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ओपन इंटरेस्ट नेक्स्ट सीरीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। आईबी रियल एस्टेट बैन पीरियड में लेकिन शॉर्ट्स कटे हैं इस स्टॉक में और पिछले 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स कटते हुए नजर आए, उस आधार पर चढ़ा है। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, ये जो निजी क्षेत्र के बैंक्स थे जहां पर पिछले कुछ दिनों में डिसअपॉइंटमेंट थी, आज वही स्टॉक्स निश्चित से कवरिंग शो कर रहे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, इंडसइंड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेडिंग लाइमलाइट में एक्सपायरी के चलते हैं। जी रजत, एक बर्जर पेंट्स एक स्पाइक आया, इसमें 3 से 5% की बढ़त अभी देखने को मिली है। पेंट स्टॉक्स को लेकर भी कोई पैटर्न आपने चेक किया? एशियन पेंट्स, मैंने फिगर्स नहीं चेक कर पाया, लेकिन एशियन पेंट्स वायदा कारोबार का हिस्सा है। फिलहाल अगर आप कह रहे हैं कि पेंट स्टॉक्स में तेजी निश्चित स्तरों से, तो ऑब्वियसली एशियन पेंट्स भी कहीं ना कहीं रडार पर होगा, लेकिन इसके आंकड़े मैंने चेक नहीं किया। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजत सभी आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स कौन से शेयर्स पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप कौन से शेयर्स पर निवेश कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। मिस्टर सतपुते, शुरुआत आपके साथ करते हैं। कौन से हैं वो 2 शेयर्स जहाँ पर आप निवेशकों को सलाह दे रहे हैं निवेश की और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की वो उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, नेक्स्ट एक्सपायरी के एंगल से हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी कैसी रहेंगे, तो उसमें 2 कॉल्स निकले हैं। जस्ट डायल, ऑल्दो इट्स अ कॉन्ट्रा कॉल, लेकिन हमें लगता है कि इसमें जितना भी निगेटिव है वो फैक्टर्ड इन है और वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग और रिकमेंड लॉन्ग एट करंट मार्केट प्राइस 470 के आसपास। 445 का स्टॉप लॉस रखिए। 530 प्लस के टारगेट आपको नेक्स्ट सीरीज में आनी चाहिए। सेकंड बाय कॉल रहेगा टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है एट अ लोअर लेवल, 1600 के आसपास इसका सपोर्ट है, 1620 का सपोर्ट ले रहा है। सो यू कैन से दिस इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट दिस काउंटर और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 1590 का। पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है इसका टारगेट रहेगा 1710। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मुझे लगता है इसका जो पोजिशनल टारगेट रहेगा वो रफली रहेगा 1770-1780 तक का। जी, तो आपको राय दी गई है, 2 शेयर बताए गए हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी उनमें से एक है। 1710 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 1590 के स्टॉप लॉस रखें। मिस्टर शर्मा, आपकी तरफ से कोई 2 कॉल्स? हाँ, देखिए मेरी पहली जो कॉल है वो बिनानी इंडस्ट्रीज़ की है। ये मिड कैप कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, सीमेंट कंपनी को होल्ड करती है 100% बिनानी सीमेंट्स को, और थोड़े बहुत इंटरेस्ट इसके जिंक वगैरह में भी हैं। कंपनी अच्छा करी क्योंकि सीमेंट की आउटलुक अच्छी है। मुझे लगता है स्टॉक में भी एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक छोटे से स्टॉप लॉस 97 से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं फॉर ए फर्स्ट टारगेट ऑफ 120 एंड अगेन फॉर अनदर टारगेट ऑफ 142 समथिंग। और जो सेकंड कॉल है वो मेरी जो है सिप्ला में है। सिप्ला एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है 550-52 के ऊपर। आई थिंक यही स्टॉप लॉस लेवल भी रहना चाहिए और स्टॉप लॉस 552 के साथ आप एक 600-604 का टारगेट देख सकते हैं स्टॉक में। जी, तो आपको 2 शेयर बताए जा चुके हैं। सिप्ला खरीदारी कर सकते हैं 600 रुपये टारगेट्स के लिए। बिनानी एक और ऐसा शेयर है जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं।